अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन जी। सुबह का टाइम है और मैं अपने बेडरूम में आई हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर ऊपर जाके थोड़ा बहुत काम होगा वो भी कर लूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं अपने बेडरूम का जो बेडशीट है वो अच्छे से बिछा लिए। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ की वीडियो मैंने बनाई है। जब से आई हूँ अंदर कमरे की बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि कमरे का इतना ज़्यादा काम करने वाला था ना, तो फिर यहाँ की नहीं बन रही थी वीडियो। आहिस्ता आहिस्ता अब लाउंज भी क्लियर हो रहा है, किचन भी क्लियर हो रहा है, मेहमान वाला कमरा भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। तो बस रेगुलर मेरी वीडियोस जो है ना, जैसे पहले बनाती थी वैसे आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये है कि उससे पहले आप प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। और जो खेस है ना, भैया मैं अलमारी के अंदर रख देती हूँ कि सामने जो बेड पे पड़ा हुआ इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से उसको मैंने अपनी अलमारी में सेट कर दिया। तो यहाँ कपड़े धोने वाले कुछ लगे हुए हैं, तो मैंने वो उतार लेने। तो उतार के तो फिर जाके इनको भी मैंने धोना होता है। आप लोगों को पता है कि मैं डेली कपड़े धोती हूँ, तो डेली का डेली ही धो ले, तो हाथों पे धोने, तो इसी वजह से मैं डेली ही धो लेती हूँ। तो मैं असल में नहीं चाह रही होती कि बहुत ज़्यादा रश डाल जाए, लेकिन आजकल मेरे लिए बहुत ज़्यादा रश डला हुआ है, क्योंकि जितना आप लोग समझ सकते हो, जो लोग शिफ्ट करते हैं ना वो तो समझ सकते हैं कि जब शिफ्टिंग होती है तो इतना ज़्यादा कम बढ़ जाता है, इतने ज़्यादा। और वैसे भी 2 साल से अगर डंप पड़ी हुई चीज़ें हैं तो उनके ऊपर धूल मिट्टी तो इतनी ज़्यादा आ चुकी है। यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा काम कर 2-3 दफ़ा मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया था। तो अभी मेरा कमरा जो है ना काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। तो अब सेट हो गया था, फिर मैंने कहा चले इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ। अभी किचन में भी आप देख रहे हो सामने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई। तो किचन अभी मेरा सफाई अच्छे से नहीं हुई। थोड़ी बहुत मैंने क्या कर ली। और जो ना नीचे मैंने सारे बर्तन रखे हुए थे वो भी इतने ज़्यादा गंदे हुए, वो सारे ही बर्तन धोने पड़ेंगे। अच्छा, पहले ये होता था जब हमारे घर में ना हमारे वो पड़छती होती थी, तो उसके ऊपर हम बर्तन लगा के अम्मी रख देती थी। तो वो साल बाद क्या करते थे, हम लोग उतारते थे, उनको मांजना होता था, मान के उसको सफाई सफाई करके उसकी साफ करके सुखा कर फिर हम वो ऊपर जोड़ते थे। तो अब तो रिवाज ही बदल गए ना, पहले के रिवाज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो अब उसकी जगह पे हमारे जो है ना कैबिनेट ने ले लिए, वहाँ पे हमारे बर्तन जो नीचे हम डंप करते हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। वो वैसे पटछत्ती के ऊपर लगे हुए भी ना, हर रोज़ 8-10 दिन के बाद वो सफाई सफाई उनकी होती रहती थी। वो इतना ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता, बहुत कम ही काम करना पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो जब एक दफ़ा सेट हो जाता है ना घर, तो फिर आराम से जल्दी जल्दी ही हो जाता है काम, इतना ज़्यादा बेमुश्किल नहीं होता है। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बैठ के पोछा कम ही लगाती थी मैं। तो अभी भी वो पोछे वाला पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले इसी से ही पोछा लगाती हूँ। ज़रा इसको इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी ज़रा अपना जो काम है ना यहाँ का कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे। काम जो होता है ना, अगर करना शुरू हो जाओ तो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मैंने सफाई देखो कंप्लीट अच्छे से कर ली है। और बस इसको थोड़ा सा स्प्रे कर दूँगी कि थोड़ा खुशबू अच्छी आ जाए। तो स्प्रे मैं ज़रूर कर देती हूँ, सारे कमरे में स्प्रे कर दूँगी। वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सारा स्प्रे कर दी। अच्छा, बंद कमरा रहा है ना काफ़ी अरसा तक, तो वो डंपिंग की स्मेल सी हल्की हल्की आती है। तो बस एक हफ्ते तक ये अगर स्प्रे करते रहेंगे तो काफ़ी हद तक वो डंपिंग की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह।
अभी सारा मैंने स्प्रे कर लिया है, यहाँ पे भी कर रही हूँ सारी चीज़ों पे। और बाहर आ गई हूँ, दूसरे कमरे की थोड़ी सफाई करने वाली थी। तो बेड को, दोनों बेड को सेट करूँगी। एक बेड पे मैंने चादर बिछा ली थी और दूसरे बेड पे मैं बिछाने वाली थी, वो बिछा दी अभी। तो बस दोनों बेड सेट कर लूँगी। बेड सेट हो जाए ना तो काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। यहाँ पे इतना ज़्यादा डंपिंग नहीं है, वहाँ पे बहुत मुश्किल होता था कराची में कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा आगे पीछे चीज़ें पड़ी होती थी। यहाँ तो माशाल्लाह सेट है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा घर जो है ना बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, तो उसमें हर चीज़ सेट करके रखी हुई और कोई चीज़ जो है ना आगे पीछे नहीं होती। तो यहाँ का काफ़ी हद तक अच्छा सिमटा हुआ है। तो अभी जो है ना चादरें तो मैंने बिछा ली थी, उसके बाद फिर अभी मैं सिरहानों के कवर जो है ना वो चढ़ा लूँगी। तो बस सेट हो जाएंगे, यहाँ का भी काफ़ी हद तक सेट हो जाएगा। अच्छा, काम वही है लेकिन वहाँ मुश्किल होता था काम करना, तो यहाँ पे काम करना बहुत ही आसान है। इतना अच्छा भी लगता है कि सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत लगती है ना, तो फिर अच्छा लग रहा होता है। यहाँ मैंने लाउंज में ही ना डाइनिंग टेबल भी यहीं पे रखा हुआ है हमने। तो अभी मैं ऊपर आ गई थी तो पानी, जो प्लांट्स थे उनको पानी लगाने वाला था, मैंने कहा चले इनको पहले लगा लेती हूँ कि बिल्कुल ही फिर सूखे हो जाते हैं, तो इतनी गर्मी में ना मरना शुरू हो जाते। तो फिर मैंने कहा चले इनको लगा लेती हूँ पानी। और आज की मेरी वीडियो भी यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।